जीवन के आखिरी क्षण तक इंसान गरीब क्यों रहता है? रामनगर एक प्राचीन और समृद्ध नगर था, जहां मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजा करती थी और व्यापारियों के घरों में सोने चांदी की खनक सुनाई देती थी। नगर के बीचों बीच एक भव्य बाजार था और उसके कोने पर थी एक टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं रहता था गोपीनाथ, एक वृद्ध व्यक्ति जिसे नगर के लोग गरीब बाबा कहकर पुकारते थे। गोपीनाथ की अवस्था दयनीय थी। वह एक पुरानी धोती पहने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता। कभी झोले में थोड़ा अनाज या कोई रोटी डाल दी जाती तो वही उसका भोजन बनता। बारिश के मौसम में उसकी झोपड़ी टपकती रहती और सर्दी के मौसम में वह कांपता रहता। फिर भी कभी उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया। रामनगर के बालक कभी कभी उसे घेर कर चिढ़ाते, बाबा, आपको ठंड नहीं लगती? आपके पास कंबल क्यों नहीं है? गोपीनाथ हल्के से मुस्कुराकर कहता, कंबल की नहीं, संतोष की गर्मी चाहिए बेटे। रामनगर के वृद्धजन कभी कभी आपस में चर्चा करते, यह गोपीनाथ पहले कोई बड़ा आदमी रहा होगा, इसके बात करने का तरीका कुछ अलग है। हाँ, आंखों में कोई तेज है, पर देखो आज हालत कैसी हो गई। गोपीनाथ ना तो गुस्सा करता, ना रोता और ना ही किसी से मदद की याचना करता। उसके पास ना कोई परिवार था, ना संतान। वह रोज मंदिर में जाता, कुछ देर ध्यान करता, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखता रहता। एक दिन रामनगर के साहूकार ने पूछा, बाबा, कभी कुछ कमाया नहीं क्या? गोपीनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, कमाया तो बहुत कुछ, पर जो गवाया वह सोच से भी ज्यादा था। यह उत्तर और भी लोगों को हैरान कर देता। शाम के समय जब मंदिर में आरती होती और दीपों की रोशनी रामनगर को आभा मंडित करती, तब गोपीनाथ उस रोशनी को एकटक देखता और कुछ बुदबुदाता, कभी मेरे जीवन में भी दीप जले थे, पर बुझते देर नहीं लगी। लोगों को उसकी बातों में रहस्य दिखता, लेकिन कोई गहराई से समझ नहीं पाता था कि यह व्यक्ति आखिर अंत तक गरीब क्यों रहा। रामनगर में यह चर्चा आम थी कि गोपीनाथ में कोई गहरी बात छिपी है, ऐसा कोई राज जो कभी उसने बताया नहीं। और फिर एक दिन जब एक ज्ञानी साधु रामनगर आया, तब गोपीनाथ की वह रहस्यमयी चुप्पी टूटने वाली थी। रामनगर में सावन की पहली बारिश हो रही थी। मंदिर की सीढ़ियां गीली थी और नगर के लोग घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन मंदिर के सामने सड़क पर तेजस्वी काया धीमे कदमों से चली आ रही थी। वह एक सन्यासी साधु था, वस्त्र केसरिया, कंधे पर कमंडल और माथे पर त्रिपुंड तिलक। उसकी आंखों में गहराई और चाल में धैर्य था। उसके आने की सूचना जैसे ही नगर में फैली, लोग कौतूहलवश मंदिर की ओर चल पड़े। कहा गया कि यह साधु कई नगरों में तप कर चुका है और जिनके जीवन में अंधकार होता है, वहां प्रकाश का दीपक बनकर आता है। साधु ने मंदिर में प्रवेश किया, भगवान के दर्शन किए और मंदिर की एक और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह ना तो भीड़ चाहता था, ना चढ़ावा, बस कुछ क्षण ध्यान में लीन रहा। भजन राम, जो रोज की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, साधु को देखता रहा। उसे इस साधु में कुछ अलग प्रतीत हुआ, एक आकर्षण, एक मौन का प्रकाश। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर अभिवादन किया। साधु ने पहली बार गोपीनाथ की ओर देखा। उनकी आंखें एक क्षण के लिए थमीं और फिर उन्होंने गोपीनाथ को धीरे से पास बुलाया और कहा, बाबा, आपकी उम्र और अनुभव दोनों की गवाही दे रहे हैं, परंतु यह अवस्था आपकी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है जैसे आप अपने भाग्य से स्वयं नाराज हैं। गोपीनाथ थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, नाराजगी नहीं महाराज, बस अब तो स्वीकार है, यही मेरी नियति है। साधु ने उसकी आंखों में झांका और गंभीरता से पूछा, क्या तुमने कभी कुछ खोया था जिसे तुम आज तक ढूंढ नहीं पाए? गोपीनाथ की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ, मैंने सब कुछ खोया है, अपने ही हाथों से। साधु का स्वर और कोमल हुआ, तो फिर अब समय आ गया है कि तुम वह सब पुनः किसी और को देकर अपने अंत को धन्य करो।
लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, तुम्हारा सच क्या है? तुम जो कभी ज्ञानी और आत्मनिर्भर प्रतीत होते हो, आज भीख क्यों मांगते हो? यह प्रश्न पूरे जीवन की पीड़ा को जैसे उधेड़ कर रख गया हो। गोपीनाथ के हृदय में दबी हुई वर्षों की चुप्पी जैसे बहने लगी। उसने कहा, हे साधु बाबा, आज तक किसी ने पूछा नहीं कि मैं कौन था, पर यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं गोपीनाथ कभी इस नगर का सबसे सफल व्यापारी था। मेरे पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, बुद्धि और अवसर, परंतु फिर भी आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने जिन चीजों को सबसे छोटा समझा वही सबसे बड़ी थी। साधु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गोपीनाथ, सत्य को दबाकर कोई मन शांत नहीं रह सकता। अब समय है कि तुम अपने अनुभवों को बांटो, सत्य बोलो, क्योंकि तुम्हारी कथा किसी और को भी गिरने से बचा सकती है। गोपीनाथ की आंखें अब स्थिर थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है साधु बाबा, आज मैं सब बताऊंगा। कैसे मैंने अवसर गंवाए, अहंकार को अपनाया और अंत में अपने ही हाथों से अपनी समृद्धि को मिटा दिया। साधु ने कहा, तो सुनाओ गोपीनाथ, तुम्हारा स्वर्णिम अतीत, वो कैसे शुरू हुआ और फिर कैसे खो गया? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा गोपीनाथ अब अतीत की गलियों में लौट चुका था। साधु उसकी आंखों में उतरते जा रहे थे और गोपीनाथ की वाणी में गूंज रहा था एक खोया हुआ वैभव, एक ऐसा जीवन जो कभी स्वर्णिम था लेकिन अब केवल स्मृति बन चुका था। गोपीनाथ ने कहना आरंभ किया, हे साधु महाराज, मेरे पिता भी इस नगर के ही निवासी थे। वे छोटे व्यापारी थे, लेकिन ईमानदार, परिश्रमी और दूरदर्शी। बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाया कि धन कमाना उतना कठिन नहीं, उसे बचाना और सही दिशा में लगाना सबसे कठिन कार्य है। मैंने उनकी बातों को सुना जरूर, पर उस समय वह ज्ञान उपदेश की तरह लगा। उम्र कम थी, जोश बहुत था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक छोटा गोदाम सौंपा। यह मेरे जीवन की असली परीक्षा का आरंभ था। गोपीनाथ ने आगे कहा, मैंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। पहली बार जब घाटा हुआ तो हिम्मत नहीं हारी, सीख लिया। दूसरी बार लाभ हुआ तो मन में आत्मविश्वास आया। कुछ वर्षों में मैंने नगर के व्यापारियों के बीच पहचान बना ली। लोग कहते थे, गोपीनाथ बहुत होशियार है, कम उम्र में नाम कमा लिया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक लौट आई, जैसे पुराने दिनों की धूप कुछ पल के लिए फिर से लौट आई हो। मैंने नई तकनीकें अपनाई, सस्ते कपड़े दूर दराज से मंगवाकर यहाँ ऊंचे दामों पर बेचे। समय के साथ मैंने 3 गोदाम, एक हवेली और नगर के बाहर एक छोटी जमीन भी खरीद ली। लोग सलाह लेने मेरे पास आते थे। मुझे लगता था अब मैं अपराजेय हूँ, पर यहीं से मेरा पतन शुरू हुआ। साधु ने गंभीरता से पूछा, किस बात ने तुम्हें भ्रमित किया गोपीनाथ? गोपीनाथ की मुस्कान फीकी हो गई और कहा, अहंकार। साधु बाबा, मुझे लगने लगा कि जो कुछ मैं जानता हूँ वही अंतिम सत्य है। जो सलाह मुझे पहले उपयोगी लगती थी, अब वह मूर्खतापूर्ण प्रतीत होने लगी। मेरे मित्रों ने कहा, गोपीनाथ, जमीन के भाव बहुत कम है, कुछ निवेश करो। मैंने हंसकर कहा, अब मुझे जमीन की क्या जरूरत है, मैं तो आकाश छू रहा हूँ। मुझे हर वो काम बोझ लगने लगा जिसमें मेहनत करनी पड़े। मैं सोचता, अब तो आराम करो, कमाया बहुत है। धीरे धीरे मैंने व्यापार की देखरेख नौकरों पर छोड़ दी। खुद कहीं जाना, कीमतें तय करना या ग्राहक से मिलना मुझे छोटा काम लगने लगा। गोपीनाथ की आवाज अब भारी हो गई थी। मैंने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली, क्योंकि वे मुझे मेरी कमी बताते थे। मैं केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों को पास रखता। फिर एक दिन व्यापार में घाटा हुआ, बहुत बड़ा घाटा। बाजार में नए व्यापारी आए थे जिनकी योजनाएं आधुनिक थी और मूल्य कम। मैं पुरानी सोच में अड़ा रहा, मैंने समय की चाल नहीं पहचानी। साधु एकदम शांत थे, वे गोपीनाथ को सुनते रहे। गोपीनाथ ने फिर कहा, मैं समझ गया था,
कि अब कुछ बदलना पड़ेगा, पर मैं तैयार नहीं था। मुझे खुद पर इतना विश्वास था कि मैंने हर परिस्थिति को नजरअंदाज किया। कर्ज बढ़ता गया, जमीन बेचनी पड़ी, फिर हवेली भी। कुछ ही वर्षों में वह व्यापारी गोपीनाथ केवल नाम बनकर रह गया, और जो लोग कल तक मेरी प्रशंसा करते थे वही आज नजरें चुराने लगे। मैंने मदद की गुहार भी नहीं लगाई, क्योंकि मेरा अहंकार अब भी जीवित था, भले ही व्यापार मर चुका था। अब मंदिर की घंटियां फिर से गूंजने लगी थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई थी। गोपीनाथ ने धीरे से कहा, हे साधु महाराज, उस समय मुझे समझ में आया कि कोई भी मनुष्य गिरता तभी है जब वह रुक जाता है, सीखना, समझना और बदलना छोड़ देता है। और यही मैंने किया। मैं रुक गया था और धीरे धीरे सब कुछ मुझसे छूट गया। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, गोपीनाथ, तुम्हारी शुरुआत सुनहरी थी, पर उसमें विवेक की चूक और समय की अनदेखी ने अंधकार बो दिया। गोपीनाथ ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं बताऊंगा महाराज, कैसे मैंने अवसरों को ठुकराया, कैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं एक एक पल हारता गया। मंदिर की सीढ़ियों पर गूंजती घंटियों की ध्वनि अब मंद पड़ चुकी थी। शाम की हल्की हवा पीपल की पत्तियों से टकरा रही थी, और साधु के सम्मुख बैठा गोपीनाथ अब उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां से उसकी जीवन यात्रा ने मोड़ नहीं, गिरावट पकड़ ली थी। गोपीनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, साधु महाराज, यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, तो मैं कहूंगा, मैंने अवसरों को नकार दिया, यह सोचकर कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसने आगे कहना शुरू किया, जब मेरा व्यापार चरम पर था, तभी मुझे कई अवसर मिले। मित्रों ने साझेदारी की बातें की, मेरे पुराने कर्मचारी सलाह लेकर आए, सेठ जी, इस नगर के बाहर एक नया बाजार खुल रहा है, वहां कपड़े की भारी मांग है, हम चाहें तो एक नई शाखा खोल सकते हैं। मैंने कहा, इतना क्यों दौड़ना, यही तो सब मिल रहा है। मेरा बचपन का मित्र मुझसे बार बार कहता, गोपीनाथ, हम एक साथ मिलकर एक स्कूल खोलते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे। तू ही तो कहता था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। पर मैं हंस कर टाल देता था। अब समाज सेवा के लिए कौन सिर खपाए, मैंने अपने लिए काफी कुछ कर लिया है, अब चैन चाहिए। गोपीनाथ की आंखें अब नीचे झुकी थी। हे साधु महाराज, मैंने एक नहीं सैकड़ों अवसरों को केवल आलस्य और घमंड के कारण खो दिया। मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं, लेकिन समय चुपचाप बदलता रहा और मैं उस परिवर्तन को पहचान ही नहीं पाया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी अवसर का पछतावा हुआ? गोपीनाथ ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, हर उस अवसर का जो मेरे पास आया और मैंने उसे दुत्कार दिया। मुझे याद है, जब मेरी हवेली बिकने को आई थी, उसी समय एक नवयुवक मेरे पास मदद मांगने आया। वह एक छोटा सिलाई कारखाना खोलना चाहता था। मुझे लगा, ये लड़का क्या कर पाएगा। मैंने उसकी बात को अनसुना किया। कुछ वर्षों बाद वही युवक रामनगर का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया, और मैं अपनी ही वस्तुएं सस्ते दामों पर उसे बेच रहा था। गोपीनाथ की आवाज अब कांप रही थी। मेरी सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने अवसर को समय पर पहचाना नहीं, और जो मेरे पास थे उन्हें संदेह और अहंकार में गंवा दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, गोपीनाथ, अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, वे ईश्वर की भेजी हुई नौकाएं होती हैं। जो व्यक्ति सवार हो जाता है वह पार पहुंचता है, लेकिन जो किनारे पर बैठा रहता है वह बस लहरें गिनता रह जाता है। गोपीनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने एक और भूल की साधु महाराज। मैंने सोच लिया था कि जो मेरे पास है वही सदा रहेगा। मैंने संपत्ति को स्थायी और परिश्रम को अस्थायी मान लिया। पर समय ने मुझे सिखा दिया कि संपत्ति बहती नदी है और परिश्रम वह नाव है जो उस नदी में तुम्हें बचा सकती है। मुझे तो तैरना आता था, लेकिन मैंने नाव को ही त्याग दिया। साधु ने गंभीर होकर पूछा, जब सब अवसर गवा चुके, तब क्या तुमने संभलने की कोशिश की?
गोपीनाथ ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्र जा चुके थे, भरोसा टूट चुका था और शरीर भी थक चुका था। मैंने देर से जगकर कोशिश की, लेकिन वक्त अब मेरा नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि जीवन में देर से किया गया पछतावा कई बार अवसरों की शवयात्रा बनकर आता है। पीछे से मंदिर की आरती की ध्वनि आने लगी, लेकिन वहां पीपल वृक्ष के नीचे एक जीवन अपने सबसे गहरे सच को उगल रहा था। गोपीनाथ बोला। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब मुझे समझ आया कि गरीबी केवल धन का ना होना नहीं होता, बल्कि यह वह स्थिति है जब आपके पास अवसर हो और आप उन्हें अनदेखा करें, फिर चाहे वह अवसर धन का हो, सेवा का हो या सीखने का। साधु धीरे से बोले, गोपीनाथ, तुम अब जान चुके हो कि तुमने अवसरों को क्यों छोड़ा। अब मुझे बताओ, जब सब छूट गया, तब तुमने जीवन को कैसे जिया। गोपीनाथ ने आंखें बंद कर ली और कहा, अब मैं आपको बताऊंगा साधु महाराज, सोच की दरिद्रता कैसे जन्म लेती है और कैसे वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। मंदिर के प्रांगण में अंधेरा गहराने लगा था। दीपक की धीमी लौ के पास बैठे गोपीनाथ की आंखों में अब केवल अतीत का नहीं, भीतर से टूटी हुई आत्मा का बोझ भी झलक रहा था। साधु अब भी शांत थे, लेकिन उनके मौन ने गोपीनाथ के भीतर छिपे उस अंधकार को छू लिया था जो उसके जीवन की असली गरीबी थी। गोपीनाथ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हे साधु महाराज, जब व्यापार छूट गया, हवेली बिक गई और मित्र दूर हो गए, तब मैं पहली बार जीवन में नितांत अकेला महसूस करने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैंने अब भी अपने अंदर झांकना नहीं सीखा। मैंने दुनिया को दोष देना शुरू कर दिया। समय खराब था, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, नसीब ने धोखा दे दिया, पर मैंने खुद को नहीं देखा। मैं नहीं समझ पाया कि असली दरिद्रता मेरे मन में जन्म ले चुकी थी। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम भीतर से गरीब हो चुके हो? गोपीनाथ ने आंखें बंद की और बोला, हाँ साधु महाराज, धीरे धीरे मेरे विचार भी संकुचित होते गए। अब मैं सोचने लगा था, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ करने लायक नहीं रहा, अब उम्र हो गई, अब कौन सुनता है। और यही सोच मुझे उस स्तर तक ले आई जहां मैंने कर्म करना ही छोड़ दिया। मैंने आत्मविश्वास खो दिया, फिर आत्मसम्मान भी। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर आगे बोला, मैं खुद से ही नफरत करने लगा था। जब कोई मुझसे बात करता, मैं नजरें चुरा लेता। जब कोई मुझे आदर से देखता, मैं उस नजर से डरने लगा। मैंने स्वयं को दया का पात्र मान लिया। मुझे लगता था अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और यही सोच वही सबसे बड़ा अभाव बन गई। मेरे पास रोटी नहीं थी, वह बात की बात थी, पहले मेरी सोच भूखी हो चुकी थी। साधु ने गहरी दृष्टि से कहा, जब सोच दरिद्र हो जाती है, तब धन भी आ जाए तो वह टिकता नहीं। जो स्वयं को तुच्छ समझने लगे, उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं टिक सकता। गोपीनाथ ने कांपते स्वर में कहा, एक दिन एक बालक मंदिर आया। वह मुझे रोज देखता था, पर उस दिन मेरे पास आकर बोला, बाबा, क्या आप कभी राजा थे? मैं चौंका। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वह बोला, आपकी बातों में कुछ अलग है, आपके चेहरे में कुछ शांति है। उस दिन पहली बार मैंने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। मैंने सोचा, क्या वाकई मेरे भीतर कुछ बचा है? हे साधु महाराज, सोच की दरिद्रता तभी आती है जब मनुष्य स्वयं को समाप्त मान लेता है, और यही मैंने किया। मैंने अपने ही जीवन पर ताला लगा दिया और चाबी अपने ही हाथ से फेंक दी। अब मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी थी, लेकिन अब वह आवाज गोपीनाथ के भीतर के मौन को तोड़ने में असमर्थ थी। गोपीनाथ बोला, जो मनुष्य केवल बाहरी धन के पीछे भागे और अपने भीतर के मूल्य, आत्मबल और सत्कर्म को खो दे, वही सच्चा गरीब है। और मैं ऐसा ही था। मैंने धन नहीं खोया, मैंने अपनी पहचान खो दी थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, गोपीनाथ,
तुमने अब अपने भीतर की सबसे बड़ी दरिद्रता को पहचान लिया है। अब बताओ, इस अंतहीन गिरावट के बाद क्या कोई प्रकाश कभी लौट कर आया? क्या तुम्हारी आत्मा को कभी आशा का एक दीपक मिला? गोपीनाथ ने पहली बार साधु की ओर सीधे देखा। उसकी आंखों में अब एक हल्की चमक थी। हाँ महाराज, अंत में एक मोड़ आया जब मैंने खुद से प्रश्न किया, क्या मैं मरने से पहले कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं अब भी किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश पहुंचा सकता हूँ? और वहीं से शुरू हुआ मेरे अंत की ओर बढ़ते जीवन का नया अध्याय। रामनगर के मंदिर के प्रांगण में अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे साधु और गोपीनाथ के बीच का संवाद अब एक आध्यात्मिक यात्रा का रूप ले चुका था। गोपीनाथ अब तक अपने जीवन की त्रासदी को स्वीकार चुका था, व्यापार की विफलता, अवसरों का त्याग और सोच की दरिद्रता, लेकिन अब उसकी वाणी में पश्चाताप के साथ साथ आशा का भी एक स्वर था। साधु ने शांत स्वर में पूछा, गोपीनाथ, जब तुमने अपने भीतर की दरिद्रता को पहचान लिया, तो क्या तुमने कुछ बदलने का प्रयास किया? गोपीनाथ ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ साधु महाराज, देर से ही सही, पर जागरण हुआ। जब आत्मा स्वयं से सवाल करने लगती है, क्या मैं केवल जिंदा हूँ या कुछ कर भी रहा हूँ, तो समझिए भीतर का द्वार खुल चुका है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक रात मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तभी एक छोटा बच्चा मेरे पास आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में जिज्ञासा और डर। वह मुझसे बोला, बाबा, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। मैं चौंका। वर्षों बाद किसी ने मुझसे कुछ मांगने के बजाय कुछ सीखने की इच्छा जताई थी। गोपीनाथ की आंखों में चमक आ गई। मैंने झोपड़ी में रखी पुरानी किताबें निकाली और अगले दिन से मंदिर के पास पेड़ के नीचे उसे पढ़ाने लगा। धीरे धीरे 2 और बच्चे आ गए, फिर 5, फिर 10। मैंने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, पर अनुभव है। मेरे पास घर नहीं, लेकिन ज्ञान है, और यह भी एक प्रकार की संपत्ति है जो बांटी जाए तो बढ़ती है। गोपीनाथ का स्वर अब दृढ़ था। हे साधु महाराज, लोगों ने देखा कि मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ गृहिणियां टिफिन भेजने लगी। किसी ने एक पुराना दरी दे दी, किसी ने कुछ कॉपियां, और धीरे धीरे मेरी गरीबी सेवा का माध्यम बनने लगी। साधु ध्यान से सुनते रहे। गोपीनाथ ने आगे कहा, अब मेरी झोपड़ी शिक्षा का केंद्र बन गई थी। वहां ना तो बिजली थी, ना पंखा, पर बच्चों की आंखों में उजाला था। उनकी जिज्ञासा ने मेरे जीवन की बुझी हुई लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया। मैंने महसूस किया, जो जीवन मुझे मिला था वह केवल मेरे लिए नहीं था। मैंने जब दूसरों को कुछ देना शुरू किया, तब भीतर की दरिद्रता मिटने लगी। लोग मुझे अब गरीब बाबा नहीं, ज्ञान बाबा कहने लगे थे। पहले मैं भीख मांगता था, अब बच्चे मुझे फूल लाकर देते और कहते, बाबा, आपने हमें बदल दिया। लेकिन सच्चाई ये थी, उन्होंने मुझे बदल दिया। साधु की आंखें अब नम थी। उन्होंने कहा, गोपीनाथ, तुमने अपने जीवन के अंतिम काल में सबसे बड़ा कार्य किया है। स्वयं को दूसरों के जीवन में उपयोगी बना दिया। यह परिवर्तन धन से बड़ा है। यह सेवा आत्मा का पुनर्जन्म है। गोपीनाथ बोले, महाराज, मैंने सीखा कि गरीबी कोई स्थायी शाप नहीं है। यह केवल तब तक रहती है जब तक हम स्वयं को निष्क्रिय, अयोग्य और अकेला मानते हैं। जैसे ही हम कुछ देने का साहस करते हैं, जीवन हमें वापस देने लगता है। अब मेरे पास आज भी वैसा ही टूटा झोंपड़ी है, पर अब मेरे हृदय में संतोष है। मैंने सच्चे अर्थों में जीना अंत में सीखा, और यह जानकर कि कोई और मेरी कहानी से प्रेरणा ले सकता है, मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अंत में अमीर बन गया हूँ। साधु ने धीरे से अपना हाथ गोपीनाथ के सिर पर रखा और कहा, गोपीनाथ, अब तुम गरीब नहीं रहे, तुम अब एक दीपक हो जो अंधकार में भटके हुए लोगों को दिशा दे सकता है। तुमने दिखाया कि जीवन के अंतिम क्षण भी एक नई शुरुआत हो सकते हैं। रामनगर की सुबह अब कुछ अलग होती थी।
मंदिर की सीढ़ियों पर पहले जहां गोपीनाथ अकेले बैठा मिलता था, अब वहां रोज 10 से 15 बच्चे झोला लिए बैठते, कंठस्थ पाठ बोलते और वर्णमाला लिखते दिखाई देते। नगर के लोग अब गोपीनाथ को गरीब बाबा नहीं, उन्हें ज्ञानदीप कहकर सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन सूरज मंदिर की मीनार पर चढ़ रहा था। मंदिर के पुजारी ने जब झोपड़ी के सामने बच्चों को इंतजार करते देखा और भीतर से कोई आवाज न आई, तो धीरे से दरवाजा खोला। गोपीनाथ वही थे, शांति से मुस्कुराते हुए, आंखें बंद, हाथ में एक पुरानी किताब और सिरहाने एक छोटी तुलसी की माला। वो शरीर से तो इस संसार को छोड़ चुके थे, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे आत्मा मुस्कुरा रही हो। रामनगर में खबर फैलते देर नहीं लगी, सभी स्तब्ध रह गए। कभी जिसे लोग उपेक्षित और असहाय मानते थे, उसकी मृत्यु पर सारा नगर रो रहा था। नगर के सेठ, ब्राह्मण, विद्यार्थी, महिलाएं, सभी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। साधु जी, जो अब तक रामनगर में ही ठहरे हुए थे, गोपीनाथ की देह के पास बैठे और धीरे से बोले, यह शरीर तो नश्वर था, लेकिन इस आत्मा ने जो दीप जलाया वह अब कभी बुझने वाला नहीं। गोपीनाथ की अंतिम इच्छा अनुसार उनकी झोपड़ी को गिराया नहीं गया, बल्कि वहीं पर एक छोटी सी ज्ञान कुटी बनाई गई, जहां बच्चे पढ़ने आते। उस कुटी के द्वार पर एक पंक्ति लिखी गई, जो जीवन भर गरीब कहलाया, अंत में सबको सबसे अमीर ज्ञान दे गया। सालों बाद रामनगर में एक बड़ा विद्यालय बना, गोपीनाथ ज्ञान मंदिर। उसका उद्घाटन एक वृद्ध शिक्षक ने किया, जो कभी गोपीनाथ के पहले शिष्य थे। उन्होंने मंच से कहा, हम सब सोचते थे कि गोपीनाथ गरीब थे, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अंत में सिखाया, असली गरीबी धन की नहीं होती, सोच, सेवा और साहस की होती है। और जिसने उस दरिद्रता को मिटा दिया, वह कभी गरीब हो ही नहीं सकता। गोपीनाथ का नाम अब रामनगर के इतिहास में अंकित हो चुका था। उन्हें कोई अब दया की दृष्टि से नहीं देखता था, बल्कि श्रद्धा से नमन करता था। उनकी मृत्यु ने यह अमर संदेश दिया, जो जीवन में भले ही धन से गरीब हो, अगर उसने अपने अनुभव, ज्ञान और करुणा से दूसरों को समृद्ध किया हो, वह मृत्यु के बाद भी सदा अमीर कहलाता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।